बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लास 7 में लेक्चर नंबर 11 स्टडी करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम एमएस वर्ड के डिफरेंट जो टैब्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में हमने लेक्चर नंबर 10 और 9 में होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ा था, और आज हम डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो बुक ओपन कर लें और बुक का पेज नंबर 27 ओपन कर लें ताकि हम इस लेक्चर को मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकें। तो ये देखें, ये डिज़ाइन टैब है। सबसे पहले मैं आपको इधर दिखाऊंगा बुक के ऊपर, और थोड़ा सा बुक के ऊपर पढ़ाने के बाद मैं आपको जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि एमएस वर्ड में ये ऑप्शन सारे कहाँ पर मौजूद हैं और ये इन पर काम कैसे करना है, ताकि आपको मज़ीद जो है वो समझ सकें। और अगर आप घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप जो है उस पर ये चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो ये डिज़ाइन टैब में जो है इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डिज़ाइन टैब यहाँ कहाँ पर होती है। तो थोड़ा सा ऊपर अभी जाते हैं तो ये यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें कि फ़ाइल वाली पहली टैब होती है जहाँ से फाइलें ओपन करते हैं। यहाँ होम पर, यहाँ इंसर्ट तक हमने कर लिया था, और आगे ये जो अगली टैब है, ये कौन सी टैब है? डिज़ाइन वाली। तो आज हम यही टैब जो है डिज़ाइन वाली, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन का मतलब आपको वैसे भी पता है कि डिज़ाइन का मतलब किसी चीज़ के अंदर जिद्दत पैदा करना, कलर वगैरह चेंज करना और इस तरह की और चीज़ें उसके अंदर करना। तो जिस तरह यहाँ पर लिखे, द फ्यूचर ऑफ डिज़ाइन टैब इंक्लूड्स डिफरेंट थीम्स फॉर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन फॉर पेज बैकग्राउंड। कि पेज के जो बैकग्राउंड होता है, कभी आप देखते हैं कि आपकी ये देखें बुक है तो इसका कलर पीछे से ब्लू हुआ है। अब इधर देखें, ये बुक जो है इसका वाइट पीछे से बैकग्राउंड है। तो ये जस्ट आपकी जिस तरह मोबाइल की थीम लगी हुई होती है, आपके जो मोबाइल के अंदर जो पीछे कभी फूलों वाली आप थीम लगा देते हैं, कभी कोई और इस तरह थीम लगा देते हैं। तो ये डिज़ाइन टैब में से भी हम सारी चीज़ कर सकते हैं। तो थीम्स वगैरह, यहाँ से कलर्स, फॉन्ट्स, ये चीज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये देखें, ये डिफरेंट जो है वो लिखने के डिफरेंट डिज़ाइन ये दिए हुए हैं। देखिए, कैलिबरी लाइट, कैम्ब्रिया, कैलिबरी, एरियल, इस तरह की ये डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन मैं आपको इम्प्लीमेंट करके अभी दिखाऊंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगले पेज पर फॉर्मेट टैब टू एडिट द इमेज अपीयर आफ्टर यू क्लिक ऑन द इमेज को एडिट करने के बारे में मज़ीद ऑप्शन है। तो जैसे ही हम किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो उस इमेज को एडिट करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेक्चर नंबर 10 के अंदर भी मैंने आपको इमेज एडिटिंग के बारे में बताया था। तो इस लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 11 में भी हम इसके बारे में मज़ीद जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ होती है वो क्रॉप होती है, CROP। तो क्रॉप का मतलब होता है कि अगर आपकी पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है और आप साइडों से कोई कोना काटना चाहते हैं, नीचे से काटना चाहते हैं या ऊपर से काटना चाहते हैं, तो हम क्रॉप वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड के अंदर ये क्रॉप वाला ऑप्शन जस्ट लाइक जिस तरह आपके मोबाइलों में आप किसी तस्वीर को एडिट करना चाहें तो वहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन होता है, तो ये भी सेम इसी तरह का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके अलावा इमेज पोजीशन के हवाले से ये है कि इमेज की हम पोजीशन सेट कर सकते हैं। इमेज कहाँ पर अपीयर हो, बिल्कुल डॉक्यूमेंट की जो है वो जो पेज है उसके नीचे अपीयर हो, दरमियान में अपीयर हो, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ये टॉप पे अपीयर हो। उसके अलावा रैप टेक्स्ट, ये वाला जो फीचर है या ये वाला जो ऑप्शन है, इससे हम ये कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो इमेज के इर्द गिर्द लिखा हुआ आ जाए, या इमेज जहाँ पर ख़त्म होती है तो बिल्कुल उससे नीचे हो। तो ये चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इमेज को रोटेट करना, ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉपिंग वाला ऑप्शन ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये वाले जो ऑप्शन आज हमने पढ़े हैं, ये जो डिज़ाइन टैब हमने पढ़ी है, तो ये वाले ऑप्शन हम जो है वो एमएस वर्ड के अंदर भी इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह के आपको पता है कि एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं सिंपली जो है वो वर्ड लिख देता हूँ, WORD, वर्ड। जैसे ही मैंने ये लिखा तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर भी, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चलें क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया। ये 1 मिनट लेता है या उससे भी कम टाइम लेता है, तो ये जल्दी से अभी ओपन हो गया।
तो यहाँ से हम कोई भी जो है वो एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ साइट पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पर से मैंने ये वाले डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लिया। तो अभी देखें कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ये इस तरह के स्टाइल दिए हैं, ये बोल्ड हुआ है, ये भी बोल्ड है, इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसके डिज़ाइन वाली टैब इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन वाली टैब जब हम अप्लाई करेंगे तो मज़ीद हम देखेंगे कि जब डिज़ाइन वाली टैब अप्लाई होगी तो इसमें जो है वो क्या बेहतरी आएगी या इसमें कौन सी जिद्दत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब है, देखा आपको मैंने पहले बताया कि होम टैब, इंसर्ट टैब, यहाँ तक पहले स्टडी की। तो और आज हम डिज़ाइन टैब स्टडी करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने डिज़ाइन टैब जो है वो खोली तो यहाँ पर आप देखें कि मुख्तलिफ ऑप्शन ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर लेकर ही गया हूँ तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं लेकर आ रहा हूँ आगे आगे हर ऑप्शन पर, ये देखिए एक इसका जो है वो थीम है, ये इसकी अगली थीम है, ये अगली थीम है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो चेंजिंग होती जा रही है, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ इसके ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ, अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तब ये अप्लाई होगी, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरह ये गोल्डन कलर की हेडिंग्स हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर लेकर आए तो इस तरह की, इस तरह की, ये देखें ये मुख्तलिफ लाइन नीचे लग गई, ये देखें, ये देखें, ये मुख्तलिफ इसकी जो है वो डिज़ाइंस है। देखें ये दरमियान में मैंने अगर करना हो तो मैं इस पर क्लिक कर दिया और ये जो है वो सारा को सारा जो है वो हेडिंग्स जो है वो दरमियान में आ चुकी हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ जहाँ पर हेडिंग्स हैं और जो लिखाई है वो इस हिसाब से तरतीब देकर वो दरमियान में आ चुकी है। यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई इस तरह। तो ये देखिए कि ये वाली चीज़ से मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके बाद ये कलर्स हैं, तो कलर्स से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर हम कोई सिलेक्ट करेंगे तो वो वाले इधर से जो डिज़ाइन है वो सामने आ जाएंगे, सिर्फ वही डिज़ाइन सामने आ जाएंगे। फिर इसके मैं ये जो वायलेट 2 पर करता हूँ तो वायलेट 2 वाले ये डिज़ाइन यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये भी वायलेट हो गए। उसके अलावा मैं और जो है वो कोई करता हूँ, मैं जो है वो करता हूँ सब ये ग्रे स्केल वाला करता हूँ। तो मैंने जैसे ग्रे स्केल की है तो ग्रे स्केल का मतलब होता है कि ग्रे हो जाना। तो अब यहाँ पर देखें ये सारा ग्रे हो चुका है। इसके अलावा मज़ीद मैं ट्राई करना चाहूँ तो रेड करना चाहूँ तो रेड मैंने कर दिया। तो ये देख रहे हैं कि सारी जो है वो इसकी चेंजिंग हो रही है। तो यहाँ पर फॉन्ट्स पर आ जाए, फॉन्ट्स पर आ जाए तो फॉन्ट्स पर जो होता है वो जो लिखाई का जो स्टाइल है वो चेंज होता है। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसके ऊपर करते जा रहा हूँ तो इसके अंदर मज़ीद भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी मैं इनको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कम्पैक्ट हो, टाइट हो, ओपन हो, रिलैक्स हो, डबल हो, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो स्पेस दी हुई हो, तो यहाँ से हम ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ पर तो आपकी बुक के अंदर तो नहीं है लेकिन ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर जो है वो इस तरह की आप जो है वो शो करना चाहते होंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके पीछे मिटा मटा हुआ है, इस तरह मेरा नाम आ जाए या कोई इस तरह की चीज़ आ जाए तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो फिर इसके मैं यहाँ यही करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखेंगे कि अब इसके पीछे जो है वो अगर आपको नज़र आ रहा हो ये तो वाटर मार्क के ऑप्शंस में आपको जो है वो ये नज़र आ रहा होगा, पीछे जो मिटा हुआ ये कॉन्फिडेंशियल इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि अगर आप जो यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड देखें वाइट है तो मैं चाहता हूँ कि इसका ब्लू या कोई और बैकग्राउंड आ जाए तो वहाँ यहाँ पर पेज कलर से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप मैंने देखें ये मैंने चेंज किए तो आपको पीछे वाटर मार्क भी, ये CONFI ये इसको वाटर मार्क कहता है, ये भी नज़र आ गया, ठीक है। तो उसके बाद जो पेज बॉर्डर का मतलब है कि साइडों पे लाइनें लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ इसके स्टाइल दिए हुए हैं। फिर इसके मैं ये बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो बॉक्स मैं बनाऊँगा, जैसे ही ओके पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि साइडों पे जो भी सारे जो पेज हैं सब पर ये बॉक्स बन गया और ये सारा कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो आज वाले जो लेक्चर में हमने जो है वो डिज़ाइन टाइप स्टडी की है, इसमें जो है हमने थीम्स स्टडी की, वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर स्टडी की है। उम्मीद है कि आप समझ आ चुके। अगर आप जो है वो
इन चीज़ों को अपने कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप जो है वो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नए लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।